हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT यार पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यार ये वीडियो रहेगा। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है यार। इनफैक्ट यार ये जो चैप्टर रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छे से समझना है, बड़े प्यार से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। इनिशियली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है ना, इनिशियली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ सेटल हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो। ठीक है, दिस इज लेक्चर 7 एंड लेट अस स्टार्ट आर लेक्चर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, एक सेकेंड है ना। हाँ, स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए। थ्योरी का नाम है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑलरेडी यार हम लोगों ने VBD कर चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है ना। उसके बाद हम लोगों को जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पढ़नी है। यही दो इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही रहता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको दो ज्योमेट्रीज होती हैं, टेट्राहेड्रल होती है और स्क्वायर प्लेनर होती है। हम लोगों को कौन सी पढ़नी है? हम लोगों को स्क्वायर प्लेनर नहीं पढ़नी है ना, स्क्वायर प्लेनर नहीं पढ़नी है, हम लोगों को टेट्राहेड्रल पढ़नी है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहला पॉइंट ये कैसा मॉडल है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इस पर्टिकुलर थ्योरी में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मानते हैं बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। कौन सा मॉडल है ये? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ठीक है, विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन splitting of orbitals, d orbitals, स्पेसिफिकली d orbitals। देखो यार, अभी हम लोगों को पता है कि जो d orbitals होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। करेक्ट बात है। और उन पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग पढ़ने वाले हैं d orbitals की। मतलब जो आपके d orbitals हैं वो टूटने वाले हैं। कैसे टूटेंगे, क्या कंडीशंस होती है, कब कैसे आप लोगों को अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें अभी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप लोग पढ़ने वाले हो। बस ये समझो कि ये कौन सी थ्योरी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। उसमें मतलब एक कटायन मानोगे और आप एक अनायन मानोगे, और इसमें हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए। जो आपका लीगेंड है आप उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह मान के चलोगे। जैसे यार देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में क्या होता है? जैसे एक कटायन है, एक पॉइंट चार्ज है, एक अनायन है, एक पॉइंट चार्ज है। तो इसमें हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? पॉइंट चार्जेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लीगेंड्स हैं उनको आप लीगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। कैसे? पॉइंट चार्जेस आप मान के चलोगे इन केस ऑफ अनायन। अगर अनायनिक है लीगेंड तो आप उसे क्या मान के चलोगे? पॉइंट चार्ज मान के चलोगे कि यार एक वो बस पॉइंट है ना, नेगेटिवली चार्ज एक वो पॉइंट है। और अगर सपोज करो वो न्यूट्रल है, लीगेंड आपका अनायनिक हो सकता है। इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं जो अनायनिक हो सकता है, तो अनायनिक के केस में आप उसे क्या मान रहे हो? पॉइंट चार्ज की तरह मान रहे हो। और न्यूट्रल भी आपका लीगेंड हो सकता है, तो न्यूट्रल में आप उसको कैसे मानोगे? डाइपोल की तरह मानोगे। और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल लीगेंड। ठीक है, और डोनेशन कहां से होगा? डाइपोल के नेगेटिव एंड से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लीगेंड। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या हुई? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में क्या होंगे? चार्जेस होंगे। आपका d ऑर्बिटल क्या होने वाला है? स्प्लिट होने वाला है। लीगेंड को आप कैसे कंसिडर करोगे? एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करोगे, मतलब ऐसे एक डॉट की तरह कंसिडर करोगे ऐसे। ठीक है, कब? जब वो अनायन है। अच्छा, अगर वो न्यूट्रल है तो आप उसे एक डाइपोल की तरह कंसिडर करेंगे। सही है ये चीज? ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को चीजें वापस से रिवाइज करवाएं ऑर्बिटल्स की, है ना। अगर ऑर्बिटल्स की मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवाऊं, मैं आप लोगों को डी ऑर्बिटल की तरफ जरा लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले यार जो केस रहता है वो रहता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स का। ठीक है, पहली बात ये समझो कि डी जनरेट का मतलब क्या है? डी जनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। डी जनरेट का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग
सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब देखो डी और जो आपका डी सबशेल रहता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। तो हम लोग ऐसे बनाते थे ना, देखो ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, करेक्ट। ये 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो देखो सबको एक साथ बनाया, सबको एक साथ बनाने का मतलब क्या है, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। इधर हैविंग ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, सही है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम रहती है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल्स की ही हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, डी ऑर्बिटल्स की ही स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। अच्छा, डी ऑर्बिटल्स की क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वो जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक का होता है। तो वहां पे ही आप लोगों को डी ऑर्बिटल्स को ही मेनली कंसिडर करते हैं। दो तरीके से आप लोग डी ऑर्बिटल्स को डिवाइड कर सकते हो, ये भी चीज़ यार हम लोगों ने पढ़ रखी है। कौन कौन से, एक होते हैं नॉन एक्सियल, एक होते हैं एक्सियल, एक होते हैं आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये याद थोड़ी ना होगा आपको, है नालायक को, है ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने एक बना के दिखा देता हूँ आपको, डी एक्स वाई जैसे बना के दिखा देता हूँ। ये सपोज करो एक्स एक्सेस है, ये सपोज करो वाई एक्सेस है। नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सिस पे। नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना। तो एक्सिस पे नहीं है तो कहां पे होगी, एक्सिस के बीच में होगी। एक्सिस के बीच में मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, है ना। 4 लोब्स होते हैं, डबल डंबल होता है ये रहा। और ये जो लोब्स हैं इधर, ये आप क्या दिखा दो, ऐसे डॉट 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 करके दिखा दीजिए, करेक्ट। ये क्या बना दिया मैंने, डी एक्स वाई। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में है ना, तो क्या हो गया, डी एक्स वाई हो गया। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, नॉन एक्सियल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कौन से होते हैं आपके, एक्सियल होते हैं। ऐसे ही कौन से होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो होते हैं, और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं, करेक्ट। अब इनकी क्या रहता है, शेप कैसे रहती है, एक्सिस पे होएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनकी कहाँ होएगी, एक्सिस पे होएगी, करेक्ट। देखो देखो, जैसे मैं सपोज करो ये मैं मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सेस, एक सेकेंड, है ना। ये अपन मान लेते हैं एक्स एक्सेस, और ये मान लेते हैं सपोज करो वाई एक्सेस, करेक्ट। तो सपोज करो अपन को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया, तो एक्सियल है ये, है ना। एक्सियल है तो आप एक्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रहेगी, वो कहाँ पे रहेगी, एक्सेस पे रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये एक, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा, और इधर क्या कर दो, डॉट 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 डॉट, करेक्ट है। ऐसे डी जेड स्क्वायर की भी शेप हम लोगों ने देख ली है। जेड एक्सेस के अराउंड होता है और एक्स वाई प्लेन पे एक ऐसी सर्कल सा होता है ना, रिंग सी होती है, करेक्ट। तो दो तरीके के ऑर्बिटल्स हो गए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए और एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए, है ना। यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और एक्सियल में आपके 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कहानी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इनका क्या यूज़ है, अब हम लोगों को देखो बेसिकली क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। या फिर हमको जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है वो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब स्टार्ट हो रही है ना। बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरेटिकल है, बिल्कुल है ना। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, केस 1। केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। जरा यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री बताना, ऑक्टाहेड्रल होती है, जरा ऑक्टाहेड्रल बना के दिखाना। क्या ऐसा बनता है ऑक्टाहेड्रल, देखो ये M, इधर L दिखा दिया, इधर L दिखा दिया, इधर L दिखा दिया, इधर L दिखा दिया, ठीक है। एक ऊपर L हो गया, एक नीचे L हो गया। सब के सब क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। तो ये देखो डोनेशन दिखा दिया, ये डोनेशन दिखा दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो होंगे ये कहाँ होंगे, प्लेन में होंगे। ये जो होंगे ये एक प्लेन में होंगे, बिल्कुल सही है। ये क्या होंगे, प्लेन में, है ना, ये प्लेन में होंगे। और ऊपर वाला L अबव द प्लेन, नीचे वाला L बिलो द प्लेन, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है, देखिएगा, है ना, देखिएगा देखिएगा। जैसे ये है सपोज करो आपका M, ये है सपोज करो M सेंट्रल एटम, ठीक है। 6 लिगेंड है आजू बाजू, 6 लिगेंड है आजू बाजू। तो ये जो लिगेंड है क्या ऐसा कुछ है, देखो ये मैं अगर एक्सेस बनाना चाहूँ, इस मेटल के थ्रू मैं एक्सेस बनाना चाहूँ, तो एक ये बनाई मैंने, एक ये बनाई मैंने, और एक सपोज करो ये बनाई अपन ने, ठीक है। ये 3 मैंने एक्सेस बना दिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, 3 ही एक्सेस होती हैं। तो जो आपके लीगेंड आ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल, किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो लीगेंड्स अप्रोच करते हैं, दे अप्रोच टुवर्ड्स एक्सेस, एक्सेस के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो मतलब लीगेंड यहां से आ रहा है, लीगेंड यहां से आ रहा है, लीगेंड यहां से आ रहा है ना, एक लीगेंड यहां से आ रहा है, लीगेंड यहां से आ रहा है, लीगेंड यहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक्सेस के थ्रू आ रहा है, एक्सेस के थ्रू आ रहा है लीगेंड। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि जो अभी अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ा, दो तरीके के आपके ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, एक है एक्सियल, एक है नॉन एक्सियल। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें लीगेंड्स किसके थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, लीगेंड्स आर अप्रोचिंग थ्रू एक्सेस, ये मैं बोल सकता हूं, ये मैं बोल सकता हूं। तो एक पॉइंट मैं, सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या डाल सकता हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या डाल सकता हूं कि लीगेंड्स आर अप्रोचिंग, लीगेंड्स आर अप्रोचिंग मेटल फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, एक्सेस के थ्रू आ रहे हैं मेटल की तरफ। जो आ रहा है ये है ना, ये जैसे देखो ये वाला मैं अगर लीगेंड पकड़ लूं तो ये कैसे जा रहा होगा, ये एक्सेस के थ्रू जा रहा होगा, हर कोई ऐसे कहां जा रहा होगा, एक्सेस के थ्रू जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम के तरफ, सही है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब दो तरीके के आप लोगों ने ऑर्बिटल्स पढ़े, एक्सियल ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो इस बार रिपल्शन ज्यादा फेस कौन करेंगे, ऑब्वियसली एक्सियल ऑर्बिटल्स करेंगे, क्यों, क्योंकि लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं, एक्सेस के थ्रू से आ रहे हैं। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लिगेंड भी क्या लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स लेके आते हैं, उनके वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहता है, रिपल्शन रहता है। तो रिपल्शन ज्यादा कहां पे होगा, रिपल्शन ज्यादा आपका होगा एक्सियल ऑर्बिटल्स के थ्रू, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, दे फेस मोर रिपल्शन। देखो रिपल्शन तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स खाएंगे, लेकिन एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन खाएंगे, क्यों, क्योंकि जो लिगेंड है वो इधर इसमें कैसे अप्रोच कर रहे हैं, थ्रू एक्सेस अप्रोच कर रहे हैं। अब देखो एक डायग्राम बनता है यहाँ पे, है ना, अब देखो यहाँ पे डायग्राम बनता है, यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या था, सुनना ध्यान से, है ना, पिक्चर क्या थी आपकी, पहले आराम से सेंट्रल मेटल एटम आराम से बैठा हुआ था, है ना, उसके जो जितने भी ऑर्बिटल्स थे बढ़िया तरीके से ऐसे बैठे हुए थे मजे से, ठीक है। ये रहे आपके सपोज करो 5 ऑर्बिटल्स, क्या ये डीजनरेट है, हाँ, क्या ये डीजनरेट है, हाँ, कितने, 5 डीजनरेट, ध्यान से समझिएगा ना, ये पिक्चर समझ में आ गई तो नेक्स्ट अपने आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और ये जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, कि भैया लिगेंड विगेंड कुछ नहीं है, लिगेंड इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है ना, कोई अप्रोच में अभी तक वो आया ही नहीं है। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे नजदीक आना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे जब वो नजदीक आना स्टार्ट करेगा तो पांचों ऑर्बिटल्स को रिपल्शन मिलेगा, पांचों को मिलेगा, इनिशियली पांचों को रिपल्शन मिलता है। तो जब पांचों को रिपल्शन मिलता है तो सबकी एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है, सबकी एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। तो ये हमने क्या करा, एनर्जी बढ़ाई, देखो सबको ऊपर ले गए, सबको ऊपर ले गए, सबको ऊपर ले गए, है ना, ये क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई, ये क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई। क्या अभी भी ये डीजनरेट है, हाँ, देखो पांचों के पांचों एक साथ बनाए हैं, तो अभी तक इन्होंने डीजनरेसी लूज नहीं करी है, अभी भी क्या है, डीजनरेट है। तो ये क्या है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, कितने, पांचों के 5। लेकिन अब क्या आ चुका है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, अब क्या आ चुका है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, अब लिगेंड अप्रोच कर चुका है, तभी तो देखो एनर्जी बढ़ चुकी है। नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो एनर्जी हम इंक्रीज करा रहे हैं, है ना, ये भी मैं लिखवा दूंगा।
अब क्या होता है, अब डोनेशन स्टार्ट होता है। लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लिगेंड आ किसके थ्रू रहा है, एक्सिस के थ्रू आ रहा है। ये अभी हम लोगों ने देखा, एक्सिस के थ्रू आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब वो क्या करेगा, वो आपके लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो किसके थ्रू करेगा, एक्सिस के थ्रू करेगा। और एक्सिस के थ्रू डोनेट करेगा तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। उसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये अगेन टूट जाते हैं, ये अगेन टूट जाते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। ये आता है, ये बनाओ देखो, ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, पहला सेट हो गया। जो 2 ऑर्बिटल्स थे, कौन से वाले, कौन से वाले, जिनको रिपल्शन ज्यादा मिल रहा था, ज्यादा रिपल्शन किसको मिल रहा था, एक्सियल वाले को। कौन कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो बेसिकली ऊपर चले जाते हैं। और जो नीचे रहता है, जो नीचे रहता है वो आपके बाकी बचे हुए नीचे रह जाते हैं। अब देख रहे हो डीजेनरेसी लूज हो गई। अब जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल थी उनको बेसिकली 2 सेट में बांट दिया आपने, उनको बेसिकली 2 सेट में बांट दिया आपने। ठीक है, ऊपर कौन से हो गए, एक्सियल वाले, ऊपर कौन से हो गए, एक्सियल वाले, नीचे कौन से हो गए आपके नॉन एक्सियल वाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये कौन से हो गए आपके नॉन एक्सियल। और ऊपर वाले कौन से हो गए, एक्सियल हो गए। ऊपर वाले कौन से हो गए, एक्सियल हो गए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, इनका कुछ खास नाम है यार यहाँ पे, है ना, इनका कुछ खास नाम है। ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं, है ना, इज्जत देनी है, जी 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 करना है इन्हें, है ना। नीचे वालों को क्या बोला जाता है, T2G। नीचे वालों को क्या बोला जाता है, T2G बोला जाता है। करेक्ट, ये चीजें आई हैं समझ में, यहां तक चीजें क्लियर हुई है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, सुनना ध्यान से, है ना, सुनिएगा ध्यान से, है ना। इस चीज को जो ये इनिशियली आपका जो इंक्रीज हुई एनर्जी, देखो सारे ऑर्बिटल्स की पहले तो एनर्जी इंक्रीज हुई है। मैं वापस से चीजें समझा दूंगा, है ना, वापस से चीजें समझा दूंगा। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा सा ऐसे करो, रुको रुको, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बारी सेंटर। एक जो बीच का जो सेंटर है इसको क्या बोला जाता है, बारी सेंटर। देखो हुआ क्या है, पहले सबके सब जो ऑर्बिटल्स थे वो उनकी एनर्जी कम थी। अब जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच करा, सबको रिपल्शन मिलता है इनिशियली, तो सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो सबकी एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई, सबकी एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। फिर जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, एक्सेस के थ्रू होता है। एक्सेस के थ्रू होता है तो जो एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, वो और ज्यादा ऊपर हो गए। नॉन एक्सियल वाले बेचारे नीचे रह गए, नॉन एक्सियल वाले बेचारे नीचे रह गए। करेक्ट करेक्ट, लेकिन बेस लेवल से तो अभी भी वो ऊपर ही है, बेस लेवल से तो वो अभी भी ऊपर ही है। और इस बेस, इस लाइन को कहां बोला, क्या बोला जाता है, बारी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब और क्या क्या है, और क्या क्या है, देखो इस बारी सेंटर को काइंड ऑफ 0 लेवल मान लीजिए। इसके ऊपर या इस पूरे गैप की बात कर लेते हैं, ईजी और जो T2G के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा नॉट बोला जाता है ना। डेल्टा नॉट है क्या, यहां पे लिख देता हूं, है ना, है क्या, बेसिकली ईजी और T2G के बीच का जो गैप है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल लो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल लो, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोल लो। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो। और बेसिकली है क्या ये, बेसिकली है क्या ये, बेसिकली ये है एनर्जी डिफरेंस है। दिस इज बेसिकली, या इसको इधर ही लिख देता हूं, रुको, बेसिकली और ये है क्या, इट इज बेसिकली एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। T2G और EG के बीच में क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है। आई है बात समझ में, इतनी पॉइंट क्लियर हुई है, इतनी पॉइंट क्लियर हुई है। अब देखो, और देखो, और देखो, ये जो आपका बारी सेंटर है इसके ऊपर मैं एनर्जी क्या लेके चलता हूं, प्लस में लेके चलता हूं। इसके ऊपर एनर्जी किस में लेके चलता हूं, प्लस में लेके चलता हूं। और कितनी प्लस में लेके चलता हूं, ये जो आपका एनर्जी गैप है ये वाला, ये जो EG से लेके बारी सेंटर तक, इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, +0.6 डेल्टा नॉट।
कितना, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। या तो कहाँ कहाँ लिखे, इसको एरो बना के लिख देते हैं। ये जो गैप है ये कितना है, प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अच्छा, ये जो बारी सेंटर है इसकी की जो नीचे की एनर्जी है जो T2G तक है, इसको मैं क्या लेके चलता हूं, नेगेटिव लेके चलता हूं। बारी सेंटर को 0 मान लिया, ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव 0.6 डेल्टा नॉट, नीचे क्या हो जाता है, माइनस में आएगी वैल्यू। नीचे जो ये वैल्यू रहती है ये रहती है माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। अभी देखना इसकी बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो ये पिक्चर चल रही है, ये कहानी चल रही है ना। ध्यान से वापस से सुन लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, एक्सेस के थ्रू कर रहे हैं। देखो एक्सेस के थ्रू कर रहे हैं, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है उन्हें क्या होता है, ज़्यादा रिपल्शन मिलता है, उन्हें ज़्यादा रिपल्शन मिलता है, ठीक है। अब देखो इनिशियली रिपल्शन तो सबने खाया, ये बेस लेवल था जब लीगेंड आया ही नहीं था, सब ने रिपल्शन खाया, थोड़े थोड़े ऊपर चढ़ गए, थोड़े थोड़े ऊपर चढ़ गए। फिर और ज़्यादा रिपल्शन किसने खाया, जो एक्सियल थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किसके थ्रू हो रहा था, एक्सियल के थ्रू, तो उन्होंने और ज़्यादा रिपल्शन खाया। तो डी x² - y² और dz² और ज़्यादा ऊपर उठ गए, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, Eg बोल रहे हैं, ठीक है। नॉन एक्सियल थोड़े से कम रिपल्शन खाया उन्होंने, क्या बोल रहे हैं, dxy yz zx, और क्या बोल रहे हैं इज्जत के साथ T2G। ऊपर वाली एनर्जी को कितना दे रहे हैं, 0.6 डेल्टा नॉट, नीचे वाली को माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बेसिकली एनर्जी गैप है जो T2G और Eg के बीच में है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई हैं, किस में बात कर रहे हैं ये, हम किस में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर नहीं पढ़ना है, टेट्राहेड्रल हमको जरूर पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, है ना, एक सेकंड, यस, इसको ही कॉपी कर देंगे, ठीक है। और इसी का ही हम यूज़ कर लेंगे। कॉपी कहाँ है, डुप्लीकेट, ठीक है, ये होगी कॉपी, है ना। अब इसी को ही आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है हमें, है ना। अब केस 2 की बात हो रही है, ठीक है, केस 2 की बात हो रही है। केस 2 का हम लोगों को बात करना है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम लोग देखो पहले बात किसकी कर रहे हैं, पहले ये समझ लो। केस 2 बात कर रहे हैं इन टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर हमें नहीं पढ़ना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 4 रहता है। ये चीज़ें सही हैं, बिल्कुल सही है ना। अब इन सब की शेप वेव वापस बनाएंगे, ये तो ऑक्टाहेड्रल थी, ठीक है, उड़ गया हमारा कॉम्प्लेक्स भी, है ना। ये भी करते हैं, ठीक है, ये भी वापस लिख लेंगे, है ना। मेरे को लग रहा है वापस ही सारा कुछ नहीं लिखना पड़ जाए, चलो ठीक है, ये सब तो बनाएंगे ही, है ना, है ना। चलो ये उड़ा दो, चलो यार वापस ही लिखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, उड़ाते जाओ, ठीक है ना। हाँ चलो चलो, अब देखो 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 देखो, ठीक है, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, हाँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें। पहले टेट्राहेड्रल की शेप देखते हैं ना, पहले टेट्राहेड्रल की हम लोग शेप देखते हैं, कैसे शेप दिखती है। ये रहा M भैया, ठीक है भैया, ये रहा L, ये रहा L, ये रहा L, ये रहा L, सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ज़रा एक्सेस के थ्रू इसमें देखते हैं, फिर पिक्चर देखना और ज़्यादा क्लियर होएगी। सपोज करो ये रहा M, ठीक है। पहले ज़रा यार इसकी एक्सेस बना के दिखाना। इसकी एक्सेस अगर मैं बना के दिखाऊँ तो देखो ये एक एक्सेस होएगी, इसके थ्रू पास करा देते हैं, और ये एक एक्सेस होएगी। अब हमारी शेप क्या है, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, शेप है टेट्राहेड्रल। तो जब टेट्राहेड्रल शेप होती है तो जो लीगेंड होता है वो कहाँ से अप्रोच करता है, वो एक्सेस के थ्रू अप्रोच नहीं करता है। एक्सेस के थ्रू अप्रोच करेगा तो उसकी शेप ही नहीं बन पाएगी, है ना, उसकी शेप ही नहीं बन पाएगी। चाहो तो ये भी बना दो, है ना, जेड एक्सेस भी बना दो, ठीक है, ये भी बना दिया, ठीक है। अब वो कैसे अप्रोच करता है, वो इन बिटवीन द एक्सेस अप्रोच करता है। एक्सेस के थ्रू तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हो रहा था। अब अगर हमको टेट्राहेड्रल शेप बनानी है तो वो इन बिटवीन एक्सेस अप्रोच करेगा। कैसे, यहाँ से आ गया, सपोज करो यहाँ से आ गया लीगेंड एक, ठीक है, एक लीगेंड सपोज करो यहाँ से आ गया, ठीक है, एक लीगेंड सपोज करो यहाँ से आ गया, और एक लीगेंड सपोज करो यहाँ से आ गया। तो अगर आप ध्यान से इन सभी को, जैसे इसको टिप मान लो, और ये आपके नीचे पिरामिड के हो गए, इसको टिप मान लिया और ये ऐसे फैल रहा है, ये ऐसे फैल रहा है, तो ऐसे ही तो होता है टेट्राहेड्रल। बीच में सेंट्रल एटम हो गया और ये आपके 4 टेट्राहेड्रल हो गए।
अब ध्यान से यहाँ पे देखो तो जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, देखो ये जैसे देखो ये एक एक्सेस है, ये एक एक्सेस है, तो क्या एक्सेस के बीच से आ रहा है, देखिए देखिए लिगेंड जो आ रहा है वो एक्सेस के बीच से आ रहा है, एक्सेस के ऊपर जस्ट नहीं आ रहा है, एक्सेस के बीच से आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सेस, ये मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। मतलब इधर क्या हो रहा है, जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग सेंट्रल मेटल फ्रॉम इन बिटवीन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस के ऊपर से नहीं आ रहे हैं, एक्सेस के बीच से आ रहे हैं। तो इस बार रिपल्शन ज्यादा कौन खा जाएंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कौन खाएंगे, कौन खाएंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड आ रहा है वो एक्सेस के बीच से आ रहा है, और एक्सेस के बीच में कौन प्रेजेंट रहते हैं, नॉन एक्सियल, है ना। देयरफॉर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, उनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, फेस मोर रिपल्शन, फेस मोर रिपल्शन। अब देखो, अब आ जाओ इस कहानी पे, देखो देखो पहले क्या था, बढ़िया 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बैठे हुए थे, कोई भी लिगेंड विगेंड कुछ नहीं आया था। अब क्या हुआ, लिगेंड आया तो पहले पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, देखो बढ़ गई, सबकी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेंटर क्या रहेगा आपका, बारी सेंटर ही रहेगा, है ना, इसको बना लो। ये वाला सेंटर कौन सा रहेगा आपका, बारी सेंटर ही रहेगा, ये वाला आपका बारी सेंटर ही रहेगा। अब कौन से ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे आपके, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कितने होते हैं, 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो वो क्या कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ये रहा, वो ऊपर चले गए, ठीक है, ये रहा, ये कौन से हो गए आपके, नॉन एक्सियल। और जो एक्सियल होते हैं वो इस बार नीचे आ जाते हैं, ये कौन सा हो गया आपका, एक्सियल हो गया, ये हो गया एक्सियल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ इज्जत नहीं देनी है, उधर ऊपर इज्जत दे दी ना, एक ही जगह इज्जत देंगे, मतलब ईजी और T2G बोला था, यहाँ पे इज्जत नहीं देनी है, इन्हें केवल क्या बोलना है, इन्हें केवल T2 बोलना है, और इधर क्या बोलना है, ई बोलना है, बस इज्जत नहीं देनी यहाँ पे इज्जत नहीं देनी है। आई बात समझ में। अब जैसे अपन लेवल्स लिखें, जैसे अपन ने डेल्टा नॉट लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका डेल्टा टी हो जाएगा। ऊपर जो नॉट था, यहाँ देखो ऊपर ये जो नॉट था ना, ये नॉट यहाँ लिख भी लो चाहो तो, ये जो नॉट था ये किसके लिए था, ये इसके लिए था, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए मैंने नॉट लगाया, 0 लगाया, ठीक है। अब इस बार क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो मैं क्या लगाऊंगा, टी लगाऊंगा। ये टी किसके लिए है, फॉर शेप टेट्राहेड्रल, जो ज्योमेट्री है आपकी वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, करेक्ट। तो डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी को लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल दो, स्टेबलाइजेशन बोल दो, एक ही बात है, स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन किस में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही बात कर रहे हैं। और बेसिकली अगेन वो T2 और E में जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है इसको बता रहा है वो डेल्टा टी, इसको बता रहा है डेल्टा टी। अब अगेन डिवाइड करोगे तो जरा देखो ऐसे डिवाइड होएगा, ये जो ऊपर वाला है गैप, ये जो ऊपर वाला गैप है ये क्या रहेगा आपका, प्लस का 0.4 डेल्टा टी ये रहेगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला गैप है ये रहेगा माइनस का 0.6 डेल्टा टी। आई है बात समझ में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड एक्सेस के थ्रू अप्रोच करता है, तो ऊपर Eg नीचे T2G, यहाँ पे एक्सेस के बीच में करता है, तो ऊपर T2 नीचे E। बताओ यहाँ तक कोई भी समस्या, है ना। देखो यहीं तक ही बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ये क्रिस्टल फील्ड है ना, यहीं तक ही थोड़ा सा उसको फील लेने में हम लोगों को टफ लगता है, लेकिन आई होप मैंने थोड़ा सा यार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी ही है, आई होप चीज़ें दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब यार ये देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो जो गैप आ रहा है T2G और Eg में, या फिर T2 और E में जो गैप आ रहा है, वो गैप जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ तो फैक्टर होंगे यार, है ना। तो हम लोगों को अब नेक्स्ट क्या बात करनी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जरा पहले ये बताओ, है ना। उसके बाद हम लोग, अब जैसे देखो यार, वीबीडी में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करी, तो आपकी सीएफटी एकदम प्रॉपर आपको बता देती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, कौन सा वीक फील्ड रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें अभी आप लोगों को पता चल जाएंगी, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ फैक्टर्स बिल्कुल होंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम रहता है उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। पहला फैक्टर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, उतना ही बड़ा वो क्या रहेगा, गैप रहेगा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऐसे लिख लो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहो तो FeH2O होल 6, ये जैसे ले लो आप 3+, और FeH2O होल 6 और ये ले लो 2+ ले लो। तो कहाँ पे आपको CFSC ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। ऑब्वियसली देखो इसमें आपका +3 है, पानी तो न्यूट्रल होता है, तो ये तो न्यूट्रल ही है, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो किसका है, Fe+3 का है। यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है पानी, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज है Fe+2 ये किसका है, Fe का ही है। तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा है, +3 वाले की CFSC ज़्यादा रहेगी। करेक्ट, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है भैया, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, ज्योमेट्री। दूसरा फैक्टर क्या है, ज्योमेट्री। हम 2 ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी, ऑक्टाहेड्रल पढ़ के आए हैं और टेट्राहेड्रल पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा होती है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भैया किसकी ज़्यादा है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है या टेट्राहेड्रल की ज़्यादा है। तो किसकी ज़्यादा है, ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा रहती है, एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो स्क्वायर प्लेनर रहता है ना यार, जो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर की ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख लो कि स्क्वायर प्लेनर इससे भी ज़्यादा रहता है। हालांकि हम लोगों को पढ़ना नहीं है वो चीज़, पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा एक्स्ट्रा चीज़ में बता ही दी। अच्छा, अब जैसे देखो क्या रिलेशन है, ये भी चीज़ देख लीजिए क्या रिलेशन है। जैसे ऑक्टाहेड्रल की तो मैं क्या लिखता था, डेल्टा नॉट लिखता था। टेट्राहेड्रल की क्या लिखता था, डेल्टा टी लिखता था। तो क्या रिलेशन है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। मतलब डेल्टा टी क्या है, छोटी है, कितने फैक्टर्स है, 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। इसमें आप लोग यार एग्जांपल सीधा ये भी देख सकते हो। जैसे सपोज करो ये है COCl6 4- और COCl4 2-, ये है सपोज करो। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा, इसका भी कितना आएगा, +2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो किसकी ज़्यादा रहती है, 6 वाले की, क्योंकि वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो इसमें ये आंसर रहेगा, करेक्ट। और कितने फैक्टर्स हैं, ये भी चीज़ मैंने बता दी, सही है, कोई समस्या नहीं। और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका डी सीरीज पे। बेसिकली जो डी सीरीज का जो मेटल है, जो सेंट्रल एटम है, डी सीरीज सेंट्रल एटम, उस पर भी डिपेंड करता है, जो CFSC रहती है, वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब 3D की सबसे कम होती है, देन 4D की होती है, देन 5D की होती है। मतलब नीचे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या करती है, वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे देखो ये रहता है CONH3 होल 6 3+, एक ये है, ठीक है। कोबाल्ट है, इसी के ग्रुप का ले लो, जैसे रोडियम ले लीजिए आप, है ना। बाकी सब सेम लेते हुए चलिए, तो है ना, जैसे NH3 होल 6 3+ ले लिया, ठीक है। जैसे इसी का ही ले लो इरिडियम, NH3 होल 6 3+, ये ले लो। तो ये जो आपका मेटल है, ये है आपका 3D का, ये भैया किसके हैं, 4D के, ये भैया किसके हैं, 5D के। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो CFSC अगेन इंक्रीज मारती है, ठीक है। ये डायरेक्ट यार सवाल हैं,
ठीक है, ये डायरेक्टली आप लोगों से सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ से। और लास्ट किस पे डिपेंड करती है? लीगेंड पे, लीगेंड के नेचर पे, नेचर ऑफ लीगेंड्स पे भी ये डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। नेचर ऑफ लीगेंड्स पे भी ये बिल्कुल डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो दो तरीके के आपके लीगेंड रहते हैं, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। अभी पूरी की पूरी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उसमें आपको पूरा एक ऑर्डर मिल जाएगा कि यार कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है, कौन सा वीक फील्ड रहता है ना, वो पूरा का पूरा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अभी एंड में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नेचर ऑफ लीगेंड में हम क्या लिख सकते हैं? जो CFSC है वो किस पे डिपेंड करती है, किसकी ज़्यादा रहती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की ज़्यादा रहती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की ज़्यादा रहती है CFSC एज कंपेयर टू वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड से कंपेयर करें तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होते हैं? जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं। उसमें से भी ज़्यादा कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं? ज़्यादा कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं? जो कार्बन डोनर होते हैं। तो जो कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर नाइट्रोजन डोनर, तो ये तो देखो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात हो गई, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर। और वीक फील्ड में ऑक्सीजन डोनर्स, मतलब जो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन आइटम वहाँ पे डोनेट कर रहा है, और फिर हैलोजन, ठीक है। तो ये चीज आपकी नेचर ऑफ लीगेंड पे ऐसे डिपेंड करता है। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, ये 4 फैक्टर्स पे मेनली आपकी जो CFSC है डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि क्या हम लोगों को CFSC निकालने आनी चाहिए? बिल्कुल, है ना। अब जो सवाल आ रहा है वो क्या आ रहा है? CFSC निकाले कैसे हम? कैलकुलेशन ऑफ CSC अब देखना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो जो गैप है T2G और EG में, अब वो हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। वो हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। मेनली हम लोगों को वो किसके लिए पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो CFSC कैसे निकालते हैं ये देखना, और बहुत सारी अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, कैसे करते हैं? x इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अभी देखो, प्लस y इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस n इंटू पी। हाँ जी, ये है आपका CFSC का फॉर्मूला। आप बोलोगे भैया क्या क्या, मतलब x क्या है, y क्या है, n क्या है, p क्या है, ये तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे भैया। x क्या है? x है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG होता था जो ऊपर जाता था, उसको हम क्या बोलते थे? EG बोलते थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में है वो क्या है, उसकी गिनती क्या है? x है। y क्या है? y है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G जो नीचे 3 थे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो क्या है? y है, ठीक है। n क्या है? n है आपके नंबर ऑफ पेयर्स, कितनी जोड़ी बन रही है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और p क्या है? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। मतलब देखो पेयर बनते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, जब वो पेयरिंग करते हैं तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पेयर बोल रहे हैं। तो पेयरिंग एनर्जी लगती है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब कुछ यार आपको एनर्जी देनी पड़ती है अगर पेयरिंग करवानी है तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो चीज है आपकी, ये आपकी क्या है? ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है भैया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करना अभी हम सीखेंगे, ठीक है। एक एक करके हमको चलना है। पहले हमको D1 की बात करनी है, ऐसे D2, D3, D4, D5, और D1 में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, D2 में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अब हमको वापस से सीखना है। अच्छा, कौन से रूल्स फॉलो करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त? कौन से रूल्स फॉलो करोगे? वही aufbau, हुंज रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। एक मैं रफ स्लाइड बना देता हूँ, जैसे देखो यहाँ, अरे रुक जाओ यार, क्या हो रहा है? हाँ, ये D है, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे D1, D2, D3, है ना। सबसे पहले तो देखो आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या रहते हैं आपके? ये रहे, सपोज करो। पहले तो नॉर्मल वाले डीजनरेट वाले बना लेते हैं पहले, ठीक है।
ये रहे, ठीक है। इनमें हो गए आपके 5 ये डब्बे हो गए, ठीक है। ये 5 ही आपके डब्बे हो गए ना। पहले आप चेंज कर जाएंगे, फिर D1 D2 सबकी करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या एनर्जी जो डी ऑर्बिटल से वो स्प्लिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किस किस में होते हैं? होते हैं T2G में और EG में। ऊपर वाले किसको बोलते हैं हम लोग? ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वालों को बोलते हैं हम लोग EG। यार रुक जाओ, हाँ छोड़ो, ऐसे ही बना लेते हैं ना। ये रहा आपका EG। नीचे वाले क्या होते हैं आपके? T2G होते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं आपके? T2G होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो येलो से हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं, सपोज करो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? वीक फील्ड लिगेंड ले लेते हैं, चलो ठीक है। और वाइट से जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख रहे हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग तो वही होगी, स्प्लिटिंग तो दोनों में सेम रहती है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ कुछ जगह चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग होगा, वीक फील्ड में अलग होगा, ठीक है। वो चीज़ देखेंगे हमने, वो चीज़ देखेंगे। ये हमने एक रफ जैसा बना लिया। अब हम देखो, ठीक है, इसी को ही कॉपी करते हुए चलेंगे ना, या तो चलो पहले कर लेते हैं कॉपी, है ना। चलिए पहले तो भैया कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट बनाते जाओ भैया, है ना। अभी हमको D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे करके एक एक करके हमको सारी चीज़ें सीखनी है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं D1 स्टार्ट करें। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन आया, D1 एक इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा बिल्कुल। अगर टूटते नहीं डी ऑर्बिटल्स तो ये गया आपका एक, ठीक है। एनर्जी कम किसकी होती है? एनर्जी कम होती है T2G की। फिर एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है? EG की। ऑफ-बाउ रूल क्या बोलता था कि पहले जिसकी एनर्जी कम हो उसमें जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, बिल्कुल गया। अच्छा, इन 3 डब्बों में से किसी में भी जा सकता है। इसमें भी बेच सकते थे आप चाहो तो, इसमें भी बेच सकते थे, एक ही बात है। इसमें भी बेच सकते थे, इसमें भी बेच सकते थे, ठीक है। वीक फील्ड में भी यही होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही होगा, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो लोएस्ट एनर्जी शेल में ही जाएगा, गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन। तो CFSC यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है? देखो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों का ही सेम है। क्या है? T2G में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में 0 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा? T2G1 EG0, हाँ या ना, ऐसे लिखूंगा, सही है। आओ CFSC लिखें। CFSC कैसे करते हैं? CFSC EG में जितने इलेक्ट्रॉन है इनटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 हैं। EG में 0 है ना, इनटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ये लिखा एक टर्म हमने। प्लस T2G में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। प्लस कोई पेयरिंग वेयरिंग दिख रही है क्या आपको? कुछ पेयरिंग वेयरिंग दिख रही है क्या? नहीं, कोई पेयर्स नहीं है, तो 0p, ठीक है। तो यहां से आप CFSC निकाल सकते हो, क्या आएगी? माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, सही है। यहां तक कोई समस्या नहीं? ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आएगा। और देखो सारी चीज़ समझ में आएगी, टेंशन की बात ही नहीं है। चलो D2 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? ऐसे ही फिल होंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुई, है ना। ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा। पेयरिंग नहीं करोगे, पेयरिंग मत कर देना। हुंज रूल क्या बोलता था? पेयरिंग वेयरिंग बाद में होंगी, है ना। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालो तो सही, एक एक इलेक्ट्रॉन डालो तो सही, डाल दिया यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही केस रहेगा, यही केस रहेगा, यही केस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? T2G में कितने हैं? 2, EG में 0, बिल्कुल सही है। CFSC निकालो। CFSC कैसे निकालेंगे? EG में कितने हैं? 0 है, इनटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, सही है। प्लस T2G में कितने हैं? 2 हैं और T2G के एक का कितना होता है? माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। प्लस कोई पेयरिंग वेयरिंग दिख रही है कि नहीं? तो 0p, कोई पेयरिंग एनर्जी दिख नहीं रही है, कोई पेयरिंग वेयरिंग कुछ करा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया? माइनस 0.8 डेल्टा नॉट, हाँ या ना? 0p, ऑब्वियसली 0p, वहाँ तो कोई टेंशन ही है ही नहीं, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो समस्या आएगी अभी, ठीक है। चलो D2 भी समझ में आ गया, ठीक है भैया। दोनों की सेम होएगी ये जो CFSC लिखी है ना, दोनों की है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की भी है, वीक फील्ड की है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचो कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तो लिख ही नहीं रहे, लिख रहे हैं साथ साथ में, इसका भी तो सेम है, उसका भी सेम ही आएगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएंगी ना, तो आपकी CFSC भी अलग अलग निकलेगी। देखो कैसे? D3 आ जाओ, यहाँ लिखो D3।
ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, इक्का अरे दुक्का अरे तिक्का, बिल्कुल सही है। स्ट्रांग फील्ड में पहले तो लोअर एनर्जी में जाएंगे, ये 3 गए, एक 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 दोगे ना, पेयरिंग अभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। स्ट्रांग फील्ड में भी यही रहेगा, ठीक है। ये Eg है, ये आपका T2G है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? हाँ, दोनों की बिल्कुल सेम है। 3 और Eg में क्या है? 0 है। Eg में क्या है? 0। अब आ जाओ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितने हैं? Eg में कितने हैं? 0। Eg का कितना होता है? प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। प्लस T2G में कितने हैं? 3 है, इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस कोई आपको पेयरिंग वेयरिंग दिख रही है क्या कहीं पे? नहीं, तो 0 इंटू पी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1.4 डेल्टा नॉट। हाँ या ना? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब आपकी चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगे। D4 से चेंज होती है, D1 D2 D3 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी लिस्ट दे दूंगा कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन से वीक फील्ड है, वो तो पूरी लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। D4 की अगर आपके ऑर्बिटल्स नहीं टूटते तो क्या ये रहते आपका पिक्चर? हाँ भैया, ये रहती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, पहले हम लोग वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब वहां पे कंफ्यूजन है। 3 तो आपने D2G में फिल कर दिए, चौथा अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे पेयरिंग करवाऊं। एक तो ऑप्शन ये है, या फिर आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, ये भी ऑप्शन है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना। अब यहां से बच्चों का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड। किसकी बात कर रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड की। तो वीक फील्ड लिगेंड में ये जो गैप है, ये क्या गैप है? ये वाला जो गैप है, इस गैप को मैं क्या बोलता हूँ? डेल्टा नॉट है ना, ये गैप डेल्टा नॉट है। तो 2 तरीके की एनर्जी है, एक तो है डेल्टा नॉट जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, और एक होती है पेयरिंग एनर्जी। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये गया, ये देखो पेयर बना रहा है, अब ये क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। तो 2 एनर्जी होती है, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक होती है पेयरिंग एनर्जी। तो अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो यहां पे आपकी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये जो डेल्टा नॉट होता है, ये छोटा होता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर कराने में आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो क्या आप मशक्कत करना चाहोगे? नहीं, हमेशा लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड, है ना। ये चाहो तो यहां लिख दो, हमेशा लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। तो यहां पे अगर मैं क्रिस्टल फील्ड, यहां पे मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो कौन सी प्रेफर होगी? ये प्रेफर होगी। या फिर इसका उल्टा मैं क्या बोल सकता हूं? ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी प्रेफर नहीं होगी। तो क्या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं? नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी कभी भी प्रेफर आप नहीं करोगे। तो क्या करोगे? प्रेफर कम एनर्जी करोगे। प्रेफर कम एनर्जी प्रेफर करोगे, कम एनर्जी प्रेफर करोगे तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। पेयरिंग नहीं होगी ना, ऊपर गया। पेयरिंग नहीं हुई, ऊपर गया भैया वो खिलाड़ी। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? इधर आ रहा है T2G 3 Eg1। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अब आ जाओ, लिखे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किस केस में? वीक फील्ड में लिख रहे हैं अब पहले हम लोग, है ना। पहले वीक फील्ड में लिख रहे हैं। देखो Eg में कितना है? 1 है, 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस का, है ना। T2G में कितने हैं? 3 है, 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, करेक्ट, प्लस पेयरिंग एनर्जी देखनी पड़ती है। अब क्या देखो, यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना। यहाँ पे क्या 0 पेयर है? 0 पेयर्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो वीक फील्ड का लिखा है, क्या वहां पे भी कोई पेयर हुआ है क्या? नहीं, कोई भी पेयरिंग नहीं हुई। देखो ना, अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। तो यहां पे भी क्या है? 0 पेयर। तो आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जितने पेयर हुए -10, मतलब 0 - 0 करोगे आप। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 0। यहाँ पे कितने हैं? 0। तो 0 - 0, 0 - 0 इज व्हाट? 0 पेयरिंग। अभी समझ में आ जाएगा ना। शांति शांति शांति, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.6 डेल्टा नॉट, करेक्ट। यार अब आ जाओ
स्ट्रॉन्ग फील्ड में। यहाँ से पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी, यहाँ से पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका जो ये गैप रहता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अभी हम देखते हुए देखो ना, यहाँ देखो, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, किस पे डिपेंड करती है, देखो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, मतलब वो जो गैप स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी। सही बात है। प्रेफर क्या होगी, प्रेफर क्या होगी आपकी, लोअर एनर्जी प्रेफर होगी। तो इस बार लोअर कौन सी है, अरे पेयरिंग वाली लोअर है ना यार, तो क्या होगा, पेयरिंग अकर्स। अब आप लोग ये चीज़ याद भी रख सकते हो कि वीक फील्ड में मुझे कोई पेयरिंग नहीं करानी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में मुझे पेयरिंग करवानी है। अब जरा पेयरिंग करवानी है तो करवा दो ना, करवा दो। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इक्का तुक्का तिक्का। अब चौथा कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है, T2G4 EG0, EG अभी भी 0 है। क्या एक अलग कॉन्फ़िगरेशन आया है, हाँ। तो क्या एक अलग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। कितनी, 4 इंटू, या फिर पहले 0 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट। ईजी में क्या होता है, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस 4 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस कुछ पेयरिंग हो रही है। अब देखो पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या यहाँ पे 0 पेयर थे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितने पेयर हैं, 1 पेयर है। यहाँ पे कितना पेयर है, 1 पेयर है। तो आप लोग पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, ये 1 पेयर माइनस ये वाला पेयर, मतलब ये माइनस ये। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, पेयरिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0 पी। नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, ये देखो 1 माइनस 0 पी। 1 माइनस 0 क्यों लिखा है, क्योंकि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी वहाँ पे देखो कितने पेयर थे, 1। और जब डी जनरेट थे वो पहले, तो यहाँ पे 0 थे। ऐसे लिखते हो, डिफरेंस लिखते हो बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आ जाएगा और चीज़ समझ में, है ना। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखो D5, अब यार वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, और अब आप लोग खुद अटेम्प्ट करिए, करिए। कैसे करोगे, पहले तो ऐसे डाल लो, एक सब में दे दो, कोई टेंशन नहीं, एक सब में दे दो, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, वीक फील्ड की बारी आ गई। वीक फील्ड में नो पेयरिंग, कोई भी पेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं पेयरिंग होती है, क्योंकि आपका ये गैप कम रहता है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है। पेयरिंग ज़्यादा रहेगी तो नहीं होगी वो, ऑलवेज लोअर एनर्जी इज प्रेफर्ड। अब क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, सही है, ठीक है। आओ CFSC लिखें, या पहले चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, T2G3 EG0, बिल्कुल सही है। CFSC लिखें, कैसे, 2 है इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लस 3 है इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लस नंबर ऑफ पेयर्स। अब नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0 पेयर, पेयरिंग है क्या, पेयर है क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई पेयर, T2G, अच्छा ये T2G, एक सेकेंड, यहाँ पे से, एक सेकेंड रुक जाओ यार, कहाँ गया येलो, है ना, ये चीज़ इसे पूरा कर दो, ठीक है। और ये क्या है, EG2 हो चुका है ना। यहाँ पे कुछ पेयर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे कुछ पेयर दिख रहा है क्या, T2G3 में और EG2 में कोई पेयर नहीं है। यहाँ पे भी 0 पेयर, लिख दो 0 पेयर। तो अब करते क्या हो, दिस माइनस दिस करते हो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, ऐसा कुछ। अब ये जब CFSC निकालोगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। CFSC क्या आएगी, 0 आएगी। तभी हम लोग जो बोलते थे कि यार जो आपका हाफ फील्ड रहता है, यहाँ पे देखो D5 की बात हो रही है। D5 क्या है, हाफ फील्ड है। D5 हाफ फील्ड है, इसलिए ही क्या रहता है, काफ़ी स्टेबल रहता है। और स्टेबल का एक रीज़न भी क्या होता है, क्योंकि उसकी CFSC क्या आती है, 0 आती है, इसलिए ही वो चीज़ स्टेबल भी बन जाती है, ठीक है। अब देखो ज़रा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैं क्या बोल सकता हूँ, ये गैप ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, करेक्ट। तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग अकर्स, बिल्कुल होगी, पेयरिंग
होगी। अब होगी तो जरा करके दिखाओ। 1 2 3 4 5, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे? 2 पेयर बन रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। ये आपका EG है, ये आपका T2G है। T2G 5, EG 0। अब जरा देखो यहाँ पे CFSE अब निकालो यार। कैसे? EG में तो 0 है, तो 0 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट माइनस, यानी सॉरी प्लस 5 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट प्लस कितने पेयर बन रहे हैं? कितने पेयर बन रहे हैं देखो क्या करोगे। कितने पेयर हैं? 2 पेयर माइनस 0 पेयर। जितने पेयर है माइनस पहले कितने थे? यहाँ तो 0 ही थे, यहाँ पे 2 हैं, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? कितने आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? 2 - 0 इंटू P। सही है या नहीं है? आई है बात समझ में या नहीं? ठीक है, आई है बात समझ में तो फटाक से D6 लिख के बता दो। D6 लिख के बता दो। चलो चलो चलो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, खुद से करना है। ठीक है, करिए। करो। कैसे? पहले नॉर्मली ये भर लो। 3 4 5, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में मतलब डेल्टा नॉट छोटा रहेगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो नो पेयरिंग। कोई पेयरिंग मत करवाओ यहाँ पे। अब चलो 1 2 3 4 5। अब तो पेयरिंग करवानी पड़ेगी, है ना? अब तो यार कराना ही। अब ऑप्शन बताओ, अब क्या करोगे? आपको छठा इलेक्ट्रॉन डालना है, कहाँ डालोगे? ऑब्वियसली पेयरिंग होगी, यहाँ हो गई। अच्छा, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ एक ही बात है। लेकिन T2G में ही जाएगा क्योंकि एनर्जी उसकी क्या है? कम है। तो अब पेयरिंग हो रही है, मजबूरी में हो रही है ना? ऐसा नहीं कि कभी पेयरिंग नहीं करवानी है। पेयरिंग आपको ऐसे नहीं करना है जो आप लोगों को, जैसे ऐसे नहीं करोगे कि 1 1 2 3 यहीं पे ही 4 5 6, ऐसे नहीं करना है। पहले ऊपर जाओगे फिर आप नीचे वापस आके पेयरिंग करोगे। ठीक है, तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठ रहा है। T2G 4, EG 0। अब CFSE जरा निकाल के दिखाना यार। CFSE निकाल के दिखाइए। कैसे निकालोगे? CFSE कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन है EG में? अच्छा, अरे यार ये EG कितना है? EG आपका 2 है ना? EG आपका 2 है। अब देखो CFSE कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स? 2 हैं। तो 2 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ पेयर्स देखो। नंबर ऑफ पेयर्स देखो, यहाँ पे कितने पेयर हैं? 1 पेयर है। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 1 पेयर है। यहाँ पे भी देखो कितने पेयर हैं? 1 पेयर है। देखो ना, ये रहा पेयर, ये रहा पेयर, ये रहा पेयर, है ना? पेयर दिख रहा होगा ना? और यहाँ पे ये भी पेयर दिख रहा होगा। तो पहले पेयर लिख लो आप आराम से, है ना? पहले पेयर लिख लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 1। यहाँ पे भी कितने हैं? 1 - 1 इंटू P। आई बात समझ में? तो इसे आप सॉल्व कर लेना से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये गैप क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। पेयरिंग एनर्जी कम रहती है, तो यहाँ पे पेयरिंग होती है, पेयरिंग अकर्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 भरने हैं। आओ भरें। ये ऊपर वाला EG, नीचे वाला T2G, मतलब 1 2 3 4 5 6 आया ना? EG में अभी भी नहीं जाएगा, तो T2G 6 EG 0। CFSE निकालिए, है ना? CFSE EG में कितना है? EG में कितना है? 0 है। 0 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पेयर्स, है ना? नंबर ऑफ पेयर्स इंटू पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे कितने पेयर दिख रहे हैं? 3 पेयर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? 3 पेयर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 1 कितना? 3 - 1 क्या हो जाएगा? 3 - 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी। ये रहेगा। आई बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई है? ठीक है,
चलो एक लास्ट कर लेते हैं D7, अब बाकी सब सेम ही है ना। D7 करो जरा, 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर 7, करेक्ट। आ जाओ यहाँ पे नो पेयरिंग, पहले कोई पेयरिंग नहीं होगी है ना, बाद में मजबूरी हुई तो बिल्कुल कर लेंगे। देखो 3 4 5, अब तो मजबूरी है, अब तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो क्या बैठ रहा है, T2G 5 EG2, सही है, बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए, अब लिख लो ना यार, इसे लिख लो। CFSE कितने हैं EG में, 2 हैं, इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस कितने हैं 5 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। यहाँ पे देखो कितने पेयर हैं, 2 ही पेयर दिख रहे होंगे, देखो ना ये रहे 2 पेयर, 1 2, कुछ नहीं, दिस माइनस दिस कर दो, है ना। तो यहाँ तो 2 - 2p, मतलब बेसिकली कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तो पेयरिंग आएगी, पेयरिंग अकर्स, बिल्कुल होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करो, 1 2 3, 7 भरने हैं ना, 4 5 6, अब मजबूरी में ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नीचे पहले पेयरिंग करवा दी पूरी, बिल्कुल करवा दी, अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद गया, बिल्कुल कूद गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या करो, CFSC, है ना, कैसे, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G 6 EG1, तो देखो क्या है, 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस 6 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस NP। अब देखो NP कैसे निकालोगे, यहाँ कितने पेयर हैं देखो, क्या ये पेयर है, हाँ, क्या ये पेयर है, हाँ, क्या ये पेयर है, हाँ, कितने पेयर, 3 पेयर। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पे 3 माइनस ये 2, दिस माइनस दिस, तो कितना आ गया, 3 - 2, है ना। तभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जब आप लोग रिवाइज करोगे तो ध्यान रहेगा कि 3 - 2 कहाँ से आ रहा है आपका। बताइए, कोई भी समस्या यहाँ तक है, कोई भी समस्या है ना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यार हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो गई हैं, एक एक चीज़ बता दी है। चाहो तो एक एक कर सकते, D8 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो D8 भी कर लो, ये लास्ट रहेगा, ठीक है, ये लास्ट रहेगा, ठीक है। करो, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे नो पेयरिंग, वीक फील्ड है ना, कोई पेयरिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलो फिल करो, 1 2 3, अब ऊपर ले जाओ, 4 5, सही है, 6 7 8, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, T2G 6 EG2, है ना, बिल्कुल सही है। आज जो जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड भी पहले ही हाथवाती भर लेते हैं ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो क्या होगी, पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी, पेयरिंग अकर्स, बिल्कुल होगी, पेयरिंग होगी, है ना। तो आओ, 1 2 3, अब पेयरिंग करवा दो नीचे, 4 5 6, अब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, 7 और ये 8, सही है। ये EG है आपका और ये T2G है। क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, देखो सेम आ रही है, T2G 6 EG2। देखो यहाँ पे अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी। तो जब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगी ना यार, तो CFSC दोनों की ही सेम आएगी। कॉन्फ़िगरेशन का ही तो खेल है, अब कैसे, 2 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, EG में प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट आता है, प्लस 6 इंटू माइनस 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस NP करना है हमको। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, ठीक है, यहाँ 3 पेयर हैं, यहाँ कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, ठीक है, यहाँ भी कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। अब डिफरेंस देख लो, डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 - 3, ठीक है, 3 - 3, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे 3 - 3 इंटू P, मतलब पेयरिंग एनर्जी कुछ भी नहीं है। तो ये आगे CFSC दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। आई बात समझ में, तो यही सारी चीज़ें हैं ना। अब आप लोग जैसे, अब देखो D8, अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगा, यहाँ देखो,
यहाँ देखो, देखो क्या D1 की CFSC दोनों में सेम आई थी? देखो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों में ही सेम आएगा, कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। D1 की स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो सेम आई थी, D2 सेम आया था, D3 सेम आया था, ठीक है। D4 से अलग अलग आने लगा बिल्कुल क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। D5 से अगेन देखो अलग अलग आया, अलग अलग आया, देखो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हुई, ठीक है। D6 में भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग CFSC, D7 में भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग CFSC, D8 में वापस से क्या समझे हम लोग, क्या समझे हम लोग? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो D1 है, D2 है, D3 है, फिर देखो वापस से कहाँ से बैठने लगा, D8 से, है ना। D8 फिर आगे भी D9 D10 भी आप निकालोगे तो ये जो आपका ग्रुप है इसमें CFSC क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम CFSC किसके लिए? फॉर वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, सेम CFSC फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, सेम CFSC रहेगी, ठीक है। और अलग कहाँ पे है? अलग कहाँ पे है पिक्चर? कहाँ पे है? D4 में अलग है, D5 में अलग है, D6 में अलग है और D7 में भी अलग है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट CFSC फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब चलो यार ऐसा करते हैं, जो आगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, जैसे कलर वलर रहता है और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन कौन से वीक फील्ड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सारी चीज़ें यार नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर देते हैं, वरना इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसको अच्छे से मतलब ग्रैस्प करो, एब्जॉर्ब करो और फिर शानदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में वापस से पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।